जिस तरह से अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कोरोना काल में कितना बढ़िया काम करती है, एक मिसाल, एक उदाहरण पेश करती है। जब लेकिन वही पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है तो समाज को शर्मसार करने का भी काम करता है, लगा दिया जाता है, फौजीदारों में जेल भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहना चाहूंगा इन सब चीजों को भी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और आपने एक घटना देखी होगी। तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दलित बच्चे की, जिसका नाम सनी कुमार है, उसकी हत्या हो जाती है। ये परिवार वालों का आरोप है। परिवार वाले कहते हैं कि थाने की पुलिस आती है, इनको 29 तारीख को ले जाती है और 31 तारीख को हमें बिना बताए ही पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। और जब हम थाने पर पता करने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं उनका पोस्टमार्टम करने के लिए चला गया है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। इतना सुनने के बाद परिवार वालों के दिल पर क्या गुजरी होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। जिसका बेटा चला जाए, जिसका भाई चला जाए, उस परिवार के साथ क्या गुजर सकती है। उसी संबंध में हमारे साथ विशाल यादव, जो कि यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगे हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या ऐसा होता है या ऐसा कभी और हुआ था कि पुलिस कस्टडी में कोई युवक आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि वो पैजामा के नाड़ा से अपनी गर्दन में लगा करके फांसी लगा लेता है। ऐसी खबरें चली हैं। पुलिस टीम ने ये सफाई दिया है कि ये पैजामा के नाड़ा से स्वयं को फांसी लगा लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, मेरा सबको सादर प्रणाम। विशाल जी, क्या कहेंगे, जो ये आपने भी एक खबर देखा होगा, तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यह तो बहुत ही दुखद है और यह पूरे इसको मैं सिरे से खारिज करूंगा, क्योंकि प्रशासन बेलगाम हो गया है जी। और ये कटु सत्य है कि लगातार जो है मजलूमों पर ये शोषण इनका बढ़ता जा रहा है। इनका एक मानक तय होता है कि इस महीने में इतना अपराधियों को जेल भेजना है, इस महीने में इतने अपराधियों के ऊपर ये धारा लगाना है। क्या जेल में मारने का भी कोई मानक होता है? नहीं, देखिए, कोई एक नारे से फांसी लगा के नहीं मार सकता है। इसको हमको और आपको, जितने भी समाज के संभ्रांत लोग हैं, हर कोई जानता है। कोई पैजामे के नारे से फांसी लगा के नहीं। फिर आपकी जिजीविका कहाँ थी? फिर आप कहाँ थे? आपका तंत्र कहाँ था? इसका मतलब कि ये सब सुनियोजित ढंग से हुआ है और ये एक हत्या है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, अगर इसकी सही तरीके से मजिस्ट्रियल जांच करा दी जाए तो ये हत्या है। और मैं ऐसी चीजों का विरोध करता हूँ। मैं जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश और देश दोनों में सत्ता में है और हमारे जो वरिष्ठ नेता है आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ पार्टी को स्टैंड फिर से खड़ा किया उत्तर प्रदेश में। और प्रशासन जो है उस पे काला धब्बा लगाने का काम कर रहा है। प्रशासन काला धब्बा लगाने का काम कर रहा है, आप बता रहे हैं। आपकी पार्टी ने बहुत मेहनत किया है, ये मानने की बात है। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो भी थाने के अंदर। क्या कहेंगे ये आप, क्योंकि ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, ये जो हो रहा है आपकी सरकार में हो रहा है, तो आप अपनी सरकार के ऊपर दोष क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, दोष आप सरकार को कैसे दे सकते हैं? सरकार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें जो जमीनी हकीकत होती है वो शीर्ष नेताओं के पास नहीं पहुंच पाती जी। जो बीच के लोग होते हैं ना, वो उस चीज को, उस खाई को कभी पटने नहीं देना चाहते हैं। यानी बीच से इस बात को दबा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीजें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने आई है उस पर कार्रवाई हुई है। और मैंने देखा
कि आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय ध्रुव सिंह ने जो कंधा दिया था भाई को, उनके पोस्ट को उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल से शेयर किया। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश नेतृत्व भी पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को ले रहा है। और आप देखिए कार्रवाई भी हुई, थाना अध्यक्ष और वहाँ के 2 सिपाही सस्पेंड भी हुए, उन पे जांच बैठा दी गई है, मुकदमा भी हो गया आज। तो सरकार अगर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। आप देखेंगे अगर हमारी सरकार उस पे काम नहीं करती तो थाना अध्यक्ष और उन 2 सिपाहियों के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया होता। जीरो टॉलरेंस की बात योगी जी करते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया या घूस लेने का उसके ऊपर जो सबूत है अगर सिद्ध हो जाता है तो उसकी पीढ़ियां भी नौकरी के लिए तरस जाएंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? ये जो दरोगा हैं और जो सिपाही हैं इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि 10,000 की डिमांड किए पहले दिन, फिर दूसरे दिन 20,000 की, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे डिमांड इनकी बढ़ती गई, हम लोग डिमांड नहीं पूरा कर पाए इसलिए हमारे बच्चे को मार डाले। देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। जब पुलिस एक रक्षक के रूप में, एक सामाजिक संगठन के रूप में जब काम करती है तो वही पुलिस कोरोना काल में कितना बढ़िया काम करती है, एक मिसाल, एक उदाहरण पेश करती है। जब लेकिन वही पुलिस भक्षक बन जाती है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, तो समाज को शर्मसार करने का भी काम करती है। और सिर्फ समाज को नहीं, पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार करने का काम करती है। मैं आदरणीय डीजीपी साहब से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके ऊपर भी ये दबाव, ये प्रेशर है कि वो भी कहीं समाज में गलत ना कर सके, किसी को अपराधी बनाने का काम ना करे पुलिस। बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्जी मुकदमे में सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया जाता है कि इनका एक मानक होता है कि इस महीने हमको इतना चालान करना है, फर्जी कट्टा लगा दिया जाता है, फर्जी दारू में जेल भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहना चाहूंगा इन सब चीजों को भी रोकना होगा, क्योंकि हमारे पिछड़े समाज से आते हैं, हमारे दलित समाज से आते हैं, कमजोर वर्ग के हैं, गरीब हैं। हाँ बताइए, आप किसी को अपराधी बना देंगे जो किसी तरह से मजदूरी करके 2 रोटी कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं? ऐसी चीजें नहीं समाज में होनी चाहिए। जो हमारे समाज में असमानता है उसको कम करने की जरूरत है, गरीबी अमीरी की जो खाई है उस पर काम करने की जरूरत है। विशाल जी, एक बात और बताइए कि जो जेल जाता है, जेल जाने के बाद क्या उसके साथ कहीं भी जाएगा, मान लीजिए शौच के लिए जा रहा है या उसको कोई भी आवश्यक कार्य हैं जो कि जरूरी होते हैं, आप लेटरिन बाथरूम वगैरह ये जरूरी होता है, अगर इसमें जाएगा वो तो क्या उसके साथ प्रशासन का कोई कर्मचारी जाता है? बिल्कुल जाता है। जो चौकीदार होता है वो जाता है। जो चौकीदार, जो पहरेदार होता है, जो पहरा देता है वो साथ जाता है जी। और वह शौचालय के बाहर खड़ा रहता है। अगर शौचालय में कुछ घटना घटित हो रही है तो वो आई विटनेस है। बिल्कुल, आई विटनेस का मतलब ये दरवाजा अंदर से बंद है, अगर कोई भी अंदर फांसी लगाने का काम करेगा या कुछ भी अपने आप को घायल करने का काम करेगा किसी भी चीज से, तो उसकी चीखें जरूर उसको सुनाई देंगी। वो अपने उच्च अधिकारियों को, या वहाँ मौके पर थाने में ही था तो वहाँ लोगों को दरवाजा तोड़ करके ऐसी कुछ होती तो व्यवस्था उसको बचाने की जा सकती थी, लेकिन यह हत्या है और सुनियोजित तरीके से हत्या है। उसको पीट कर। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये पुलिस की रची रचाई साजिश थी जिससे सनी कुमार की एक प्रकार से पुलिस महकमे के अंदर, पुलिस कस्टडी में ही उसकी हत्या कर दी गई। उनका सीधा सीधा आरोप है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया कि यह सुनियोजित हत्या है। पहले से ये एक खाका तैयार कर दिया गया, किस तरह से इसके साथ इसको, किस तरह से इसका शोषण करना, किस तरह से इसको मारना पीटना, इसके साथ क्या करना, ये खाका पहले से तैयार था। मैं तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा जी कि ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को मिट्टी में मिलाने का काम करें। कोई सामाजिक या कोई भी राजनीतिक दल का कोई नेता होता है, अगर वो किसी घटना को अंजाम देता है तो उसके साथ कई प्रकार के सलूट किए जाते हैं। क्या पुलिस, जो कि अपने ही एक प्रकार से उनका ही महकमा है, ये अपने महकमे की जो पुलिस है, क्या उसके साथ ये कार्रवाई कर पाएगी? बिल्कुल, और होगा, आप देखिएगा, श्योर होगा। और अगर इस पे कुछ आनाकानी होती है तो हम लोग
हम लोग इस पर फिर एक्शन लेंगे। और मेरे लिए कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई अल्पसंख्यक नहीं, मेरे लिए मानवता बहुत बड़ी होती है, इंसानियत बहुत बड़ी होती है। हर गरीब मेरा भाई है, हर पिछड़ा दलित मेरा भाई है। मैं जिस समाज से आता हूँ मैं उसका कर्जवान हूँ। अगर मेरे ओबीसी समाज के साथ, देखिए कोई इस चीज को नकार नहीं सकता, ओबीसी समाज ही सरकार बनाता है। सही कह रहे हैं, 54% 55% ओबीसी समाज है, सरकार बनाता है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि यह नजीर बने, इस थाना अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई हो यह पुलिस महकमे के लिए नजीर बने। आप इसको मिट्टी में मिलाने का काम जैसे अपराधियों को मिलाया गया कि आज दुनिया का पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको, बिल्कुल, क्या वही कार्रवाई अगर हो जाती है तो पुलिस प्रशासन सुधर जाएगा एक प्रकार? बिल्कुल। देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हम लोगों का एक दायरा है, हम लोग कमा खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन जिस दिन किसी पुलिस वाले की नौकरी पे आफत आती है, सबसे पहले वो आपको चिंता बनेगा, वो आपके ऊपर जो है कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। लेकिन पूरी पारदर्शिता प्रशासन में होनी चाहिए।